बता। अभी जैसे मैं बचपन से मेरा भाव ये है, ये नहीं माला घुमाने को महत्व नहीं देता था पहले। अभी तो चलो, अभी उसका मुझे रहस्य पता चला जब गुरु करने के बाद वो पता चला क्या महत्व होता है। तो पहले मेरा कर्म मतलब ये ऐसा था कि किसी को जानवर को परेशान नहीं करना, किसी गाय को रोटी खिला दिए, कुत्ते को रोटी खिला दिए, या चिड़िया को दाना डाल दिए, या मछली को कुछ खिला दिए। बस उसमें मेरा ज्यादा यानी सेवा कार्य में ज्यादा रहता था। मैं यानी सोचता था ये क्या माला घुमाते रहते, इससे क्या फायदा होगा, ठीक है। अच्छा। पर अचानक पता नहीं, मैं इसके पहले भी मैंने पता नहीं आपको बताया कि नहीं, जब अपन जब 12वीं में जाते हैं तो 11वीं से ही उसकी क्लासेस पहले चालू हो जाती है, उसकी प्रैक्टिस 12वीं की। जी। तो मैं ऐसा सुबह का 6 बजे निकला था ट्यूशन के लिए, जी। और गर्मी का समय था, मैं 2 बजे घर को आया। और जी। गर्मी हमारे यहाँ बहुत पड़ती है, ये इधर थोड़ा विदर्भ में के साइड बहुत गर्मी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि क्या जीवन है, मैं सुबह से गया और दोपहर को आ रहा हूँ, और ये मैं थोड़ा एकदम थोड़ा शांत हो गया। मतलब थोड़ा सा हमारा थोड़ा मिट्टी का लेपन से बना हुआ मकान है, तो थोड़ा ऊपर के कमरे में थोड़ा अच्छा लगता है, शांत ठंडा। तो मैं ऐसा सोच में थोड़ा डूब गया कि मेरा अपना क्या जीवन है, मैं सुबह से गया, अभी दोपहर को आ रहा हूँ, इतनी गर्मी है। आखिर मनुष्य के जीवन, मैंने प्रश्न उठा मेरे अंदर कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। इससे मैं कमाऊंगा तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर शादी होगी, बच्चे होगी, आखिर तो संसार में ही फंसना है। तो मनुष्य जन्म हुआ किस लिए? ये सिर्फ सुख दुख भोगने के लिए हुआ है क्या? तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना हो किसी ईश्वर को ही प्रकट कर लिया जाए, कि जिससे मेरे को ये परेशानी भी ना हो। यानी जो अभी तकलीफ हो रही थी, गर्मी भी बहुत थी उस समय, गर्मी का ही मौसम था, जी। और इससे कोई शक्ति पा करके मैं लोगों का भला भी कर सकूं। जी। तो मैं पहली बार मेरे मन में विचार था ईश्वर को कैसे प्रकटा। स्फूर्णा तो उठ गया, वृत्ति तो मन से निकल गई, अब भगवान को प्रकट कैसे किया जाए। तो ऐसे ही टीवी सीरियल उस समय शायद ओम नमः शिवाय ऐसा कुछ सीरियल था, तो वहाँ एक लड़की ने भगवान शिव को पुकारा, भगवान शिव कुछ प्रकट नहीं, तो उसने अपना हाथ काट लिया, ठीक है ना, और भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। तो मेरे मन ने सोचा मैं भी क्यों ना ऐसा करूं। तो ये जो हरतालिका का व्रत रखती है ना महिलाएं, वो शिव जी का पिंड वगैरह बनाती है, तो मैंने सोचा चलो ऐसा ही करके देखते हैं। ये मैंने पर श्रद्धा भक्ति से कि चलो नस का कट जाएगी, खून बहने लगेगा, भगवान आके बोलेंगे अरे बच्चा क्या चाहिए मांग ले। अब तो उस समय इतनी कोई बुद्धि नहीं थी, कोई भक्ति तो थी नहीं, तो ऐसा किया तो भगवान तो कुछ नहीं आए। पर उस समय से मेरी ईश्वर में रुचि चालू हो गई, मतलब भाव जुड़ गया कि चलो। तो उसके बाद मेरा पढ़ाई को नहीं लगा, एग्जाम भी आ गई, मैं भगवान का नाम है, जिस किताब में सामने रहती नहीं, आप प्रकट पाना है तो आप तेरे को ही पाना है बस। अब उस समय में 12वीं का भी ये आ गया, मतलब परीक्षा किताब लेके तो मैं बैठता था, नाम से भगवान नारायण 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 जप करते रहता था। पर जब 12वीं की एग्जाम आई तो मैं डर गया, अरे पढ़ाई तो कुछ हुई नहीं है, अब एग्जाम कैसे देंगे। तो फिर मैं घर छोड़ के फिर निकल गया कि अब पाऊंगा तब तेरे को पाऊंगा ही किसी भी हालत में। मैंने किसी भी घर में कि अब मैं भगवान को पाने के लिए जा रहा हूँ, जब तक वो मिल नहीं जाते तब तक रिटर्न नहीं होगा। 7 दिन तक जंगल में भूखा पैसा पड़ा रहा। उस समय पता नहीं ठंडी के भी दिन थे, बारिश भी चालू थी। अब जब आंखें खुली तो हॉस्पिटल में ही ये था, तो डॉक्टर ने कहा कि ये अब ज्यादा बच नहीं सकता। मेरे को कान में थोड़ा सुना आ रहा था, पर मैंने सोच लिया था देखो तेरा नाम तो ले रहा हूँ, तो मरूंगा तो इतना तो पक्का है कि मुझे अगला जन्म नहीं मिलेगा, मतलब तेरे धाम में जाऊंगा, और बच गया तो तू मुझे मिलेगा, तभी तू मुझे बचाएगा जी। तो उससे जैसे मैं पार हुआ, तो बाद में तकलीफ भी बहुत है, देखो शारीरिक पीड़ा तो होती ही। अब हालांकि मैंने मतलब उस समय अपनी अकल के हिसाब से मतलब ये सोचा कि मैंने भगवान को ही बंधन में यानी प्रश्न में डाल दिया है कि क्या करना चाहिए। पर वो बाद में मुझे जब पता चला कि आखिर उससे तो भगवान की प्राप्ति तो हुई नहीं, क्योंकि उस समय मैं बहुत सारे भगवानों को श्रद्धा थी, मतलब मानता तो नहीं था ऐसा नहीं कहूंगा मैं, पर एक आस्था थी। गणेश भगवान हो गए या दुर्गा जी हो गई, या आस्था थी। तो कभी उस भगवान का नाम पुकार रहा हूँ, कभी उस भगवान का जंगल में बैठे बैठे इसका नाम पुकारा, उसका नाम पुकारा। और उस समय से मेरी एक भक्ति चालू हुई। बाद में मेरा मन सबसे हटके भगवान कृष्ण में लग गया। कृष्ण का नाम स्मरण करता था, क्योंकि तकलीफ बहुत हो गई थी,
तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये इससे तो भगवान मिलने वाले नहीं है, पर एक ईश्वर का रंग लग गया मुझे तो सब करने के बाद। फिर भगवान का नाम लेते रहे, पढ़ाई भी चालू थी, भगवान का भी नाम लेता था, मतलब ज्यादा नाम लेता था, जप वप नहीं करता था, और सिर्फ ध्यान करता था मैं। उस समय से मैं ध्यान कर रहा हूँ, लगभग 18 साल की उम्र रही होगी तब मैं। तो उस समय भगवान का की प्रीति इतनी बढ़ गई थी कि हर समय भगवान को ही सब में देखना, भगवान से ही बातें करना।